आज का हमारा टॉपिक है डाइटरी टिप्स टू फॉलो आफ्टर रमज़ान। रमज़ान के बाद जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान ख़त्म होने वाला है और इसके बाद आप स्विच करते हो नॉर्मल डाइट पे, और उस टाइम पे आपको कौन सी ऐसी हेल्दी टिप्स हैं जो कि फ़ॉलो करनी चाहिए अगर आप अपना एक हेल्दी वेट को मेंटेन करना चाह रहे हो। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रूसा तौसीफ़ एंड आई एम अ क्लिनिकल डाइटिशियन। रमज़ान में जैसे कि 12 आवर का फास्टिंग टाइम पीरियड होता है जो कि ना सिर्फ आपकी बॉडी को बेहतर तरीके से डिटॉक्सिफाई करता है, आपकी बॉडी को की क्लिनजिंग के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ख़ास तौर पे तब जबकि आपने इफ्तारी में अपनी मील्स बेहतर तरीके से ले रहे होते हो, कोई शुगरी ड्रिंक्स वगैरह नहीं ले रहे होते, फ्राइड चीज़ें अवॉइड कर रहे होते हो, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें अवॉइड कर रहे होते हो, तब तो ये आपके लिए मज़ीद एक प्लस पॉइंट होता है। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि रमज़ान के बाद जब आप एक रेगुलर 3 to 4 मील्स की रूटीन पे वापस आते हो, स्विच करते हो, तो उस टाइम पे वो लोग जिन्होंने एक पूरी रूटीन बना ली होती है रमज़ान में अपने वेट को मैनेज करने के लिए, वेट रिड्यूस करने के लिए, तो वो किस तरह से उस वेट को मैनेज कर सकते हैं, तो उसके बारे में कुछ टिप्स हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहली टिप जो है, जो फर्स्ट टिप है, वो ये है कि डू नॉट स्किप योर ब्रेकफास्ट। आपको कभी भी अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए। जब आप सो के उठते हो तो 7 से 8 घंटे की आपकी ऑलरेडी फास्टिंग स्टेट के बाद आपकी बॉडी को फ्यूल अप होने की ज़रूरत होती है। उस टाइम पे अगर आप एक हेल्दी ब्रेकफास्ट नहीं लेते हो तो पूरे दिन में एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपकी बॉडी में वो हार्मोन्स जो क्रेविंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके लेवल्स बढ़ जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिससे अल्टीमेटली आप अपनी क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करने के लिए या तो जंक फूड ले लेते हो या फिर बाहर से फास्ट फूड वगैरह ले लेते हो, जिससे एडिशनल कैलोरी इनटेक जो है आपकी डाइट में वो बढ़ जाता है। सेकेंडली जो सेकंड टिप है वो ये है कि रमज़ान में फिर भी हम थोड़ी बहुत फ्राइड चीज़ें ले लेते हैं अफ्तारी में, क्योंकि जैसे हमारा डाइटरी कल्चर ही ऐसा है कि फ़्राइड चीज़ें होती हैं अफ्तारी में। तो रमज़ान के बाद कोशिश करें कि फ़्राइड फूड, जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह जो ज़्यादा फ्राइड होती हैं, डीपली फ्राइड होती हैं, ऐसी चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। अगर आप लेना भी चाह रहे हो तो आप अपने कुकिंग मेथड्स को रिप्लेस कर सकते हो, जैसे डीप फ्राइंग या फ्राइंग की बजाय आप एयर फ्रायर यूज़ कर सकते हो या फिर बेकिंग यूज़ कर सकते हो, ताकि आपका खाना जो है उसमें ऑयल जो है वो कम से कम हो। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। थर्डली जो थर्ड टिप है वो ये है कि रिफाइनरी फ्लावर या फिर मैदा, ऑयल पर्पस फ्लावर हमारे खानों में यूज़ होता है, ख़ासतौर पे रोटी में, आटे में ज़्यादातर मिलावट होती है। तो उससे क्या होता है कि ना सिर्फ कैलोरी इनटेक आपका बढ़ता है बल्कि आपको उस तरह की सेटिस्फेक्शन भी नहीं होती है अपने खाने से। तो सबसे पहले तो आपको मैदे वाली सारी चीज़ें जैसे कि बिस्किट्स, केक्स, पेस्ट्रीज़ वगैरह, या आपकी रोटी या चपाती जिसमें वो आटा यूज़ है जिसमें मैदे की मिलावट हो, वो आपको रिप्लेस करना है या तो मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ, होल व्हीट ब्रेड के साथ, या होल व्हीट फ्लावर आप यूज़ कर सकते हो। बार्ले फ्लावर एक काफ़ी अच्छी ऑप्शन है, काफ़ी अच्छा अल्टरनेटिव है मैदे का, या वो चपाती जिसमें मैदा यूज़ हुआ होता है। इसके अलावा जो फोर्थ टिप है वो ये है कि आपको अपना पोर्शन कंट्रोल करना चाहिए। पोर्शन कंट्रोल करने की जब बात आती है तो इसमें दो चीज़ें हम कंसीडर करते हैं। सबसे पहले ये कि आप जो प्लेट ले रहे हो, जिस प्लेट में आप अपना खाना सर्व कर रहे हो, वो ना तो बहुत बड़ी होनी चाहिए ना ही बहुत छोटी होनी चाहिए। एक मीडियम साइज़ की प्लेट होनी चाहिए जिसमें आप एक टाइम का अपना मील ले रहे हो। सेकेंडली इसका जो मेजर प्रोटोकॉल होता है वो ये होता है कि अगर आप एक मीडियम साइज़ की प्लेट ले रहे हो तो उसमें जो हाफ़ पोर्शन है वो आपका वेजिटेबल का होना चाहिए, या तो आप सैलड की फॉर्म में ले सकते हो या आप उन वेजिटेबल्स को कुक्ड फॉर्म में ले सकते हो। फिर जो क्वार्टर पोर्शन होता है वो आपने कार्बोहाइड्रेट्स का, ख़ास तौर पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में गंदम का आटा आ जाता है, जौ का आटा आ जाता है, जौ के आटे की रोटी आ जाती है, गंदम के आटे की रोटी, बाजरे की आटे की रोटी, या फिर ब्राउन राइस आ जाते हैं, आप ये ले सकते हो। फिर जो मज़ीद क्वार्टर पोर्शन आपकी प्लेट का रह गया वो आपकी प्रोटीन के लिए होता है, जिसमें चिकन आ जाता है, अंडे आ जाते हैं, आप कोई डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हो, फ़िश वगैरह, सी फूड वगैरह, उसमें से कुछ ले सकते हो। तो ये आपका एक प्रोटोकॉल होता है, पोर्शन कंट्रोल करने का एक बेहतर तरीका होता है। जो लास्ट टिप है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है आपकी बॉडी के लिए, और वो है डिटॉक्सिफिकेशन। आप डिटॉक्सिफिकेशन के लिए चिया सीड्स यूज़ कर सकते हो, पम्पकिन सीड्स यूज़ कर सकते हो, बेसिल सीड्स यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जब आप डेली बेसिस पे खुद को डिटॉक्सिफाई करते हो तो आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं, जो विद टाइम आपकी बॉडी में आपकी डाइट की वजह
से या आपके इन्वायरमेंट की वजह से एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो रिमूव आउट हो सकते हैं बेहतर तरीके से। और जितनी आपकी बॉडी बेहतर तरीके से डिटॉक्सिफाई होती है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है आपके मेटाबॉलिज्म पे। आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा बूस्टअप हो जाता है, जो कि अल्टीमेटली आपको हेल्पफुल रहता है आपके लिए अपने वेट मैनेजमेंट की जर्नी में। अगर आप मज़ीद इस टॉपिक के बारे में कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मुझसे या किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाह रहे हो तो आप मरहम की प्लेटफॉर्म पे अपनी अपॉइंटमेंट किसी भी टाइम बुक करवा सकते हो।